Hi student, today we discuss about work energy theorem. Last we find out the expression for kinetic energy and kinetic energy का जो expression था वो था half mv square. Okay. Now what is work energy theorem? It is stated that work done by force on body is equal to the change in kinetic energy of बॉडी. मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है तो उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन द मोशन मीन्स चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. और कोई भी चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल फ्रॉम फाइनल. सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स की होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जब किसी बॉडी का मोशन चेंज होता है तो उसका जो मास है वो सेम रहता है. तो मोशन चेंज कैसे होता है? बाय चेंजिंग द स्पीड. सो देयरफॉर इन इनिशियल जो स्पीड होगी वो u होगी और इन फाइनल जो स्पीड होगी वो क्या होगी? v. एज वी ऑलरेडी नो डैट in initial velocity we take as u and final velocity we take as v. So therefore work done is equal to होगा half mv square. Half mv square is the final kinetic energy minus half mu square. Here half mu square is the initial kinetic energy because u is initial velocity and v is final velocity. So this is the work energy theorem. अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे. इसी एक्सप्रेशन को अब हम प्रूफ करेंगे. इसका जो एक्सप्रेशन वो सेम है एज दैट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. सिर्फ एक ही डिफरेंस है. इसमें जो हमारा काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमने क्या लिया था? जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली क्या होता है? एट रेस्ट. और उसकी इनिशियल स्पीड u क्या होती है? 0. बट इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली भी मोशन में है और फाइनली भी वो मोशन में ही है. सो इन द इनिशियल वी टेक initial velocity u and in final we take final velocity v. बॉडी का मास सेम है m और फाइनल भी सेम रहेगा m और बॉडी पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? f. वाई अप्लाइड फोर्स f. जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? s. ओके. सो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करता है मीन्स हेयर बॉडी चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम u टू v. So acceleration produced according to Newton's second law. So therefore according to Newton's second law force becomes equal to mass into acceleration. Okay. From third equation of motion we know that v square minus u square is equal to 2as. So from here we find the value of s and s becomes equal to v square minus u square over 2a. So this is equation number 3. Now we put equation 2 and equation 3, that is value of f and value of s in equation 1. So therefore work becomes equal to ma into v square minus u square over 2a. a से a कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे हमारे पास वर्क डन आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर. अब हम हाफ एंड एम को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा हाफ एम बी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर. नाउ हेयर हाफ एम बी स्केयर इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम यू स्केयर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So this is the equation of work energy theorem. This is the proof of work energy theorem. Okay student. Now our next topic is relation between kinetic energy and linear momentum. As already we discussed about the linear momentum in chapter laws of motion, force and laws of motion. What is momentum? Momentum is the quantity of motion. किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन होगा that quantity is called momentum. और जो momentum का वो फार्मूला था momentum is equal to था p. इसको हम डिनोट करते हैं with small p. p इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी. और इसकी सेकंड डेफिनेशन है मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट.
So as we know, momentum is equal to m into v and kinetic energy is equal to half mv square. Now we divide the multiply and divide equation 2. अब हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं विद m. m इज मास. मास के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और मास के साथ ही डिवाइड. अब m इंटू एम, इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर हमारा m है वो 2 के साथ आएगा 1/2m. अब जहाँ पे m का भी स्क्वायर है और वेलोसिटी का भी स्क्वायर, अब जो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2m इंटू ब्रैकेट में mv का होल का स्क्वायर, और मास इंटू वेलोसिटी जी किसके इक्वल होता है मोमेंटम p. इस वैल्यू को हम जहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी p²/2m. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट,